Now we will discuss about guiding principle of NCF 2005 कि जो हमारा NCF 2005 था इसके प्रिंसिपल्स क्या थे। इन्होंने जो वर्क किया वो टोटल 5 प्रिंसिपल्स पर किया। फर्स्ट है आपका टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड कि इनका जो मेन प्रिंसिपल था वो ये था कि जो हमारी रोट मेथड होता है लर्निंग के अंदर उसको हटाना है और हमें किस पर करना है, लर्निंग बाय डूइंग के अकॉर्डिंग करना है। कि मतलब बच्चों में केवल ये ना हो कि वो रटन पद्धति को फॉलो करें या चीज़ों को सिर्फ वो रटे, नहीं। इन्होंने जो फोकस किया वो ये था कि हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे आपका लर्निंग बाय डूइंग के अकॉर्डिंग सीखे, उसको अंडरस्टैंड करे, ना कि उसको रटे। उसको समझने पर जोर दिया कि बच्चा चीज़ों को समझे और अपने डेली रूटीन से, डेली लाइफ से उसको क्या करे, कनेक्ट करे। ठीक है, जब हम रोट मेथड को इग्नोर करते हैं या फिर उसको हटाते हैं तो क्या होता है, जो बच्चा है वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग समझता है, उसके लिए उसको बर्डन महसूस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल कि जो हमारी नॉलेज है उसको कनेक्ट करना है आउटसाइड द स्कूल। मतलब जो नॉलेज है वो केवल इतनी ही ना हो कि हमारी स्कूल की 4 दीवारी के अंदर हो, नहीं। हमें बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो बच्चा अपना डेली लाइफ से उसको लिंक कर सके। ठीक है, तो नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा आपके जो समाज है, जो सोसाइटी है, उससे कनेक्ट कर सके। स्कूल से बाहर के एग्जाम्पल्स बच्चों को देने चाहिए, तो उस चीज़ पर इन्होंने फोकस किया है। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होंगी उन पर उसी टाइप से वर्क किया गया है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स उसमें ऐड किए गए जिससे बच्चा अपने स्कूल नॉलेज को आपके समाज से या फिर सोसाइटी से लिंक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। इन्होंने क्या किया कि एग्जामिनेशन सिस्टम को क्या करने की बात की है, इंटीग्रेट करने की बात की है कि एग्जामिनेशन सिस्टम आपका इंटीग्रेट हो कि क्लास में जो जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है उसी चीज़ों से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। और जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि बच्चों को बर्डन ना लगे, बच्चा जो है मेंटल स्ट्रेस ना ले एग्ज़ामिनेशन को लेकर। ठीक है, तभी आपने देखा होगा पहले जो था आपका मार्किंग सिस्टम था, अब आपका क्या हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। और आपका दूसरा आपका जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो भी स्कूल से दिए जाते हैं आपके, और आपके जो एग्ज़ाम है वो आपका कम मार्क्स का होता है और कुछ आपको इंटरनल मार्क्स स्कूल से दिए जाते हैं। ठीक है, ये इसीलिए किया गया है ताकि आपका एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। नेक्स्ट है आपका टू एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। हमें करिकुलम को एनरिच करना है, उसको समृद्ध बनाना है, और इतना समृद्ध बनाना है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, हमें जो हमारा करिकुलम रहेगा उसमें ऐसा ही नहीं है कि बच्चा केवल टेक्स्ट बुक के अंदर ही फोकस करे, उसी पर फोकस करे। हमें ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करनी है उसके अंदर जो बच्चा जो है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। इसमें क्या है, हमें बच्चे के अंदर ऐसी चीज़ें हमें उसमें डेवलप करनी है जिसके द्वारा वो हमारी जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ होती हैं उसको डेवलप कर सके। मतलब जो भी आपकी लोकतांत्रिक हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको समझ सके, उनका सम्मान कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। तो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को डेवलप करना बच्चे के अंदर, ये भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल है एनसीएफ का। ठीक है, तो टोटल 5 प्रिंसिपल्स लिए गए हैं एनसीएफ ने, और आपका जो एनसीएफ 2005 है ये इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर अपना वर्क करता है। आप देख पा रहे होंगे कि इन्हीं जो भी आपके 5 प्रिंसिपल्स हैं इन्हीं के ऊपर ही आपका पूरा एनसीएफ जो है वो काम करता है, और सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड की गई हैं। ओके।